नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। भाई पर्यावरण अध्ययन के जो अपने टॉपिक चल रहे थे उनमें से अपने समाजशास्त्र के तीनों टॉपिक परिवार, सामाजिक बुराई और वस्त्र एवं आवास के बारे में विस्तार रूपक पढ़ा। उसके बाद में यूनिट 2 में चले तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को अपने कंप्लीट कर लिया। आप उनके नोट्स बना के रख लेना, आगे काम में आएंगे। भाई अब सहकारी समितियों पर चलते हैं। आज का टॉपिक है सहकारी समितियां। कॉपी में नोट्स डाल लीजिए। सहकारी समितियां कुछ व्यक्तियों का समूह। सहकारी समिति किसे कहते हैं भाई? कुछ व्यक्तियों का समूह जो किसी न किसी विशेष उद्देश्य में है। इसमें विशेष उद्देश्य, इनका गठन किसी न किसी विशेष उद्देश्य के लिए करा जाता है। किसी न किसी विशेष उद्देश्य के लिए यह गठित की जाती है। कुछ व्यक्तियों का समूह जो किसी न किसी विशेष उद्देश्य के लिए गठित होता है। विशेष उद्देश्य के लिए गठन होना कम से कम 10 व्यक्तियों का इसमें समूह होता है। कम से कम 10 व्यक्तियों का समूह इसमें होता है। 10 व्यक्तियों से ज्यादा हो सकते हैं, 10 से कम नहीं। एक महत्वपूर्ण बात है भाई, एक टैगलाइन होती है इनकी। लाइन है, क्या है सहकारी समितियों की? एक सबके लिए, एक सबके लिए और सब एक के लिए। भाई एक सबके लिए और सब एक के लिए, ये लाइन है। किसी भी प्राइवेट और गवर्नमेंट संस्थान होती है, कोई भी शिक्षा से संबंधित या रोजगार से संबंधित संस्थान होती है, तो उनकी एक टैगलाइन होती है। वो लाइन होती है जैसे कि LIC के भाई जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, इसी प्रकार से इसकी है। एक सबके लिए सब एक के लिए। सहकारी समिति की ये लाइन है, एक सबके लिए सब एक के लिए। आगे देखते हैं भाई, सहकारी समिति का जनक किसे माना गया? रॉबर्ट ओवेन को, जो इंग्लैंड के थे। भाई सहकारी समितियों का जनक रॉबर्ट ओवेन को माना गया, इंग्लैंड के निवासी थे। भारत में कानून कब बना? 1904 में। समझने वाली बात है, भारत में सहकारी समितियों के संदर्भ में कानून बना 1904 में, भारतीय दुर्भिक्ष आयोग की सिफारिश पर। भाई कानून भारतीय दुर्भिक्ष आयोग की सिफारिश पर बना। भारत में कानून 1904 में बना, दुर्भिक्ष आयोग की सिफारिश पर। अब आगे देखना, सबसे पहले इन्हें प्रांतीय विषय माना गया, संघीय विषय। इन्हें सबसे पहले संघीय विषय माना गया, प्रांतीय विषय। भाई प्रांतीय विषय एवं संघीय विषय इन्हें माना गया। सबसे पहले प्रांतीय विषय माना गया 1919 में। कानून बना 1904 में। समझने वाली बात है, किसमें? भाई भारतीय दुर्भिक्ष आयोग की सिफारिश से बना 1904 में, और इन्हें प्रांतीय विषय माना गया 1919 में। अब आगे देखना, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के अंतर्गत इन्हें राज्य सूची का दर्जा दिया गया। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के अंतर्गत इन्हें राज्य सूची का दर्जा मिला, और लागू कब हुआ? 2012 में। भाई राज्य सूची का पहले प्रांतीय विषय माना गया 1919 में, उसके बाद में राज्य सूची का विषय इन्हें माना गया, और यह लागू हुआ 2012 में। बल्कि इनका जो उल्लेख है वो है 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में। जड़ें कृषि क्षेत्र से मानी जाती हैं। समझने वाली बात है, जड़ें कृषि क्षेत्र से कैसे मानी जाती हैं? भाई सर्वप्रथम जब भारत की कंडीशन अंग्रेजों द्वारा खराब कर दी गई, उसके बाद में किसानों की स्थिति बदतर होती गई। किसान क्या करते थे? खेती के लिए लोन लेने जाते थे। लोन किनके पास लेने जाते थे? सेठ और साहूकारों के पास। जब सेठ और साहूकार के पास किसान लोन लेने जाते थे तो वह उन्हें लोन तो प्रोवाइड करवा देते थे, लेकिन क्या करते थे भाई? लोन तो उन्हें जो सेठ थे, साहूकार थे, वो दे देते थे, लेकिन जब लोन की रकम किसानों द्वारा नहीं चुकाई जाती तब उन्हें बंधुआ मजदूर बनाकर सारी उम्र काम करवाते। केवल उनकी भाई रोटी के बदले सारी उम्र काम करवाते। बंधुआ मजदूर उन्हें बना लिया जाता जब उनकी लोन की रकम नहीं अदा होती उनसे, किसानों से। तो उसके बाद क्या हुआ? सहकारी समितियों का गठन हुआ। इसलिए कृषि क्षेत्र से जड़ें मानी जाती है, क्योंकि सहकारी समितियां इन्हें लोन प्रोवाइड करवाती थी। समझने वाली बात है भाई, लोन प्रोवाइड करवाती थी। कौन? सहकारी समितियां। इसलिए जड़ें कृषि क्षेत्र से मानी गई है। विशेषताएं देखिए भाई, विशेषताएं समझने वाली बात है। स्वैच्छिक संस्थान है और खुली सदस्यता है। इसमें खुली सदस्यता है भाई, स्वैच्छिक खुद की इच्छा से
ये संस्थान है और खुली सदस्यता है। खुली सदस्यता का अर्थ है कोई भी व्यक्ति इसमें सदस्य बन सकता है और सदस्य से बाहर हो सकता है, सदस्यता से बाहर हो सकता है। कम से कम 10 व्यक्तियों का समूह है, जो मैंने बताया था। मूल सिद्धांत क्या है इसका समझने वाली बात है, सदस्यों द्वारा संचालित कार्यक्रम। इस सिद्धांत पर सहकारी समिति कार्य करती है। समझने वाली बात है, सहकारी समिति किस सिद्धांत पर कार्य करती है भाई? सहकारी समिति कार्य करती है सदस्यों द्वारा संचालित कार्यक्रम। सतरंगी ध्वज, इनका जो ध्वज होता है वो 7 रंगों का होता है। सतरंगी ध्वज होता है इनका 6 और 7 रंगों का इनका ध्वज होता है। सतरंगी ध्वज होता है किसका? सहकारी समितियों का। इनकी लाइन क्या होती है? एक सबके लिए, सब एक के लिए, ये इनकी टैग लाइन है। सतरंगी ध्वज होता है, लोकतांत्रिक पद्धति पर आधारित होती है। सहकारी समितियां लोकतांत्रिक पद्धति पर कार्य करती हैं। आगे देखने वाली बात है, इनका पंजीयन करवाना अनिवार्य है। गवर्नमेंट में इनका पंजीयन करवाना अनिवार्य है। बिना पंजीयन के सहकारी समिति मान्य नहीं मानी जाएगी। राज्य सूची का दर्जा कब मिला इन्हें? 97 संविधान संशोधन 2011। आपने पढ़ा हुआ 97 संविधान संशोधन 2011 में मिला, लेकिन लागू कब हुआ? 2012 में। सभी सदस्यों का समान मत का अधिकार होता है। इसमें समान मत का अधिकार। सहकारी समितियों में लेखा पुस्तकों की जांच पड़ताल की जाती है। भाई सरकार द्वारा सहकारी समितियों की लेखा पुस्तकों की जांच पड़ताल समय समय पर की जाती है। सभी सदस्यों को समान मत का अधिकार है। भाई यहां तक समझ में आया? भाई सहकारी समितियों में आगे अपन अगले वीडियो में चलेंगे। आपको यहां तक समझ में आया? भाई उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। इनकी जो टैगलाइन है, एक सबके लिए, सब एक के लिए। मुख्य बात है 2012 में इन्हें राज्य सूची का दर्जा मिला। प्रांतीय विषय 1919 में इन्हें माना गया और 1904 में यह कानून बना था भारतीय दुर्भिक्ष आयोग की सिफारिश पर। जड़ें कृषि क्षेत्र से मानी जाती हैं, जड़ें इनकी कृषि क्षेत्र से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भाई आगे शेयर भी कर दिया कीजिए इन वीडियो को, और जिसके की भाई गरीब छात्र को मदद मिलती रहे। भाई हम अपन शॉर्ट में कम समय में महत्वपूर्ण वस्तुएं, महत्वपूर्ण तथ्य अपन बताते हैं, जिससे क्या है भाई एग्जाम में करीबन इनमें से आता है। सहकारी समितियों के जो ये मेन तथ्य हैं, आगे भी अपन पढ़ेंगे सहकारी समितियों को। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।